हर बात को वक्त और किस्मत के ज़िम्मे लगा के हम खुद को धोखा नहीं दे सकते। लेकिन अब तुम्हें अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए, तुम्हें कुछ करना चाहिए। मैं क्या कर सकती हूँ नूर? कुछ नहीं तो कम से कम नुमान भाई की नज़रों में अपनी बेगुनाही तो तुम्हें साबित करनी चाहिए। कोई फायदा नहीं, जब वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते। मैं कुछ भी प्रूव कर लूंगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है सोफी, बहुत फर्क पड़ता है। इंसान की ज़ात पे खुद का एतमाद बहाल हो जाता है। खैर छोड़ो, तुम बताओ क्या करोगी? अपनी गलती का कफारा अदा करूंगी। मुझे घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, अब नहीं जाऊंगी, अब यहीं रहूंगी। अगर खज़र को मुझसे मोहब्बत है तो वो भी यहीं रहेगा मेरे साथ। तुम्हारे जाने के बाद अम्मी बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। उनको मैं चची के रहनो करम पे नहीं छोड़ सकती। ऐसा कैसे हो सकता है नूर? सूफी बाबा चले गए, अम्मी बिल्कुल अकेली हो गई। मैं अब उनके साथ रहना चाहती हूँ, उनकी दुआएं लेना चाहती हूँ। सकता है बाबा यही सब कुछ देख के मुझे माफ कर दे। हेलो खिजर। बात करनी है मैंने तुमसे। तो कर तो रहे हो। मिलना चाहता हूँ। तो मिल लेंगे, कौन सी पहली दफा मिल रहे हैं। खैरियत तो है वैसे। अचानक से इतने दिनों बाद तुम्हें मेरा ख्याल आ गया और मिलना चाह रहे हो। ये बात फोन पे करने वाली नहीं है, तुम मिलोगी तो बताऊंगा। गुस्से में लग रहे हो। दुआ करो कि तुम मुझे जब मिलो तो उस वक्त तक मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए। यानी वाकई गुस्से में हो। कल मिलो मुझसे। ओके श्योर, बाय। मैं समझ सकती हूँ कि आप कितनी परेशान हो। अल्लाह मालिक है, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। इंसान की कोशिशें जब नाकाम हो जाती हैं ना, तो उस वक्त उस पाक परवरदिगार की एक नजर ही काफी होती है। सही कह रही हैं आप। अल्लाह तो है, वही सबब बनाता है, लेकिन इंसान भी हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकता। अल्लाह ने कोशिश से तो मना नहीं किया, और वो साथ भी सिर्फ कोशिश करने वालों को ही देता है। फिक्र ना करो गजाला, तुम्हारी तवक्को के खिलाफ ही होगा। आज बेशक मेरी बेटियां अपने बाप के घर आकर बैठ गई हैं, मगर ऐसा हमेशा के लिए तो नहीं होगा ना। मेरी हर बात का उल्टा मतलब ही निकालते। भाभी चले साफ बात करते हैं। सोफी का तो फिलहाल मुश्किल है, लेकिन नूर को तो उसके मियाँ के पास भेजे। और मियाँ भी वो जिससे उसने इतनी मोहब्बत करके इतना बड़ा कदम उठा के शादी की। अब उसका उसके सिवा है ही कौन? वो क्यों उससे भाग रही है? अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो लड़का क्यों चुप करके बैठा हुआ है। अल्लाह से डरो गजाला। मैं अब भी तुम्हें कहती हूँ, रहम मांग लो उससे। ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताने का भी वक्त ना मिले। मैं बात कोई करती हूँ, मतलब आप कोई निकाल लेती हूँ। यकीन करें भाभी, इस वक्त मैं आपके भले की बात कर रही हूँ।
हमारा भला बुरा मत सोचो। तुम अपना हिस्सा ले चुकी हो ना, जाना चाहती हो तो चली जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तो आपकी दिल की बात आपके होठों पे आई गई। यही ना कि आपके टुकड़ों पे पल में बात भी सही। चली जाऊंगी मैं, और आइंदा से ना मैं आपके भले में ना आपके बुरे में। चाची, हाँ नूर, क्या हुआ है? ऐसे क्यों देख रही? नूर, आपकी सारी बातें सुन ली मैंने। तो छुपके क्यों सुन रही थी? सामने आके सुन लेती। मैं कोई छुप के बात कर रही थी? यही सोचा है मैंने कि अब सामने आके बात करूं, खुल के बात करूं, सारे तमीज और लिहाज को भूल के बात करूं आपसे। हाँ बोलो, सुन रही हूँ। अपना सामान बांधे और अपने ठिकाने का इंतजाम करें, क्योंकि मैं ये घर छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ। तो मैं क्यों सामान बांधू और जाऊं? मैं क्यों ठिकाना ढूंढूं? जितना ये घर तुम लोगों का है ना, उतना हक मेरा भी है। और तुम कहाँ से आ गई हो हक जमाने वाली हैं? जब भागी थी तब नहीं सोचा था? अब बाप मर गया। मुझसे बात करें। नूर, ये किस तरह तुम मुझसे बात कर रही हो? हाँ, छोटे बड़े की तमीज ही भूल गई हो? चची, बड़ा वो होता है जो बड़े काम करता है। नीच और घटिया इंसान हमेशा छोटा होता है, और आप जैसा छोटा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। नूर! देर हो गई मुझे। खैर, मुझे आते थे तुम्हारा इंतजार करने की। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ मारूफ, मैं तुम्हें आखिरी बार समझाने आया हूँ। क्यों कर रही है फजूल की कहानियां तुम? कौन है नादिया और किसने मेरे पीछे खुदकुशी करने की कोशिश की है? तुमने खुद मुझसे वादा किया था मारूफ, अब क्यों अपने वादे से मुकर रही हो? वादे से मुकरने में पहल तुमने की थी खजर। मैंने किसी से कोई वादा नहीं किया था मारूफ, मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या तुम्हारी बीवी तुम्हारे बारे में यही सोचती है? क्या? ये कि तुम बेवकूफ नहीं हो। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं है, एक सवाल है। और ये जो तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करते हो, ये नूर की वजह से है ना? नहीं, ये मैं तुम्हारी वजह से भी करता हूँ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ साल अपनी जिंदगी और जी लो, वरना मर जाओगी मेरे हाथ। प्लीज स्टॉप गिविंग मी दीस थ्रेट्स। तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें थ्रेट कर रहा हूँ? मारूफ, मैं तुम्हें आखिरी बार ये तंबीह कर रहा हूँ कि मेरी जिंदगी से निकल जाओ। सिर्फ मेरी जिंदगी से नहीं, बल्कि नूरुलैन की जिंदगी से भी।
इसलिए कि दुनिया में अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ तो वो नूरुलैन है, और इतनी मोहब्बत वो भी मुझसे करती है। तुम ये फजूल हरकतें करके हमें लड़वा सकती हो, लेकिन हमें अलग नहीं कर सकती, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव। और अगर वो तुम्हारी जिंदगी से ऑलरेडी निकल चुकी हो तो फिर? तुमने एक बकवास भी और की ना तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। आहिस्ता आवाज में बात करो ना, तो तुम मुझसे इस तरह बात कर सकते हो और ना ही मैं तुमसे डरती हूँ। मैं पुरानी वाली मारूफ नहीं हूँ, जानते नहीं हो तुम मुझे। मैं यहाँ क्यों आई हूँ ये देख लेना। क्या है ये और क्या है इसके अंदर? ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज है, देख लो, हकीकत को समझने में मदद देगी। बाय। ये किसने दिया तुम्हें? मारूफ ने दिया था। दोबारा मेरी बीवी को आंख उठाकर देखा ना तो आंखें निकालूंगा तेरी से। What do you think you are and what do you think you're doing? इतना ही मसला है तो अपनी बीवी को जाके संभाल। आप लोग देखते नहीं, कोई भी मुंह उठा के दफ्तर में चला आता है। विराट द गार्ड। सर मैं समझी आपको कोई जानने वाला है। क्या मतलब जानने वाला? सॉरी सर, मैं देखती हूँ प्लीज। मैं तो खुद इतनी शॉक थी, इतना शोर शराबा मचाया उसने ऑफिस में। It was such an odd situation, yeah. सब इसी की कसर रह गई थी।
खिजर ने मुझे कहीं का नहीं छुआ। तुम्हें पता उसने तो मेरे बारे में भी अल्फाज इस्तेमाल किए। कह रहा था कि क्या कहा तुम्हारे बारे में? छोड़ो, तुम मेरी टेंशन लो। मैं तो तुम्हें प्रिपेयर करना चाह रही थी। ऐसा ना हो ना कि यहाँ आ जाए, यहाँ पे कोई तमाशा खड़ा कर दे। बाकी सब ने क्या कहा ऑफिस में? कि सब ने क्या कहना है? ऑफिस वालों को तो मौका चाहिए बात करने का। सब तुम्हारे कैरेक्टर को लेके बातें बना रहे थे। अच्छा तुम छोड़ो ना इस बारे में, मुझे तो तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था। मैं क्या करूं, बताना भी तो जरूरी है ना। ये ना हो कि तुम वहां जाओ या तुम्हें ऑफिस से कोई कॉल आ जाए। एटलीस्ट तुम प्रिपेयर तो हो। थैंक यू मामा, तुमने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सुनो, तुमने क्या उससे तलाक मांगी है? नहीं, खिजर ने कुछ कहा है? नहीं, फिर वो आई थिंक अपने बारे में ही बात कर रहा है। कह रहा था कि अब तुम्हारी और उसकी तलाक ही होगी। तू कहीं पागल तो नहीं हो गया? तो एक बार बता दे तू चाहता क्या है? मुझे लगता है तुझे किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। अच्छा जा, जाके शावर ले ले। यार खुदा का वास्ता जान छोड़ दे, घर जा अपने। क्या हो गया खिजर? तू मेरे घर में है। ठीक, मैं चला जाता हूँ। रुक जा, मैं कहीं नहीं जाने दे रहा तुझे। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मैं दिमाग नहीं खराब हो गया, ठीक है? डॉक्टर को बुलाता हूँ, जा। मेरा खराब है दिमाग, मैं बुला लूँ? ऐसे चुप बैठी रहोगी या कुछ बताओगी? कुछ भी नहीं है, बाबा की याद आ रही है बस। कॉल पिक कर लो, ऑफिस से हो सकती है। मुझे किसी से बात नहीं करनी है अभी। हेलो नूर, सैफ बोल रहा हूँ। कोई सैफ है? तुमने मेरी बगैर इजाजत के कॉल क्यों उठाई? कह दो कि मुझे बात नहीं करनी अभी। जी वो सो रही है। मैंने सब कुछ सुन लिया। इट्स ओके। जब उनका मूड बेहतर हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।
हेलो। हेलो नूर, मोना बात कर रही हूँ। क्यों फ़ोन किया है? वो तुम्हें पता ही है, मैं खिज़र के बारे में। खिज़र के बारे में आप खिज़र से बात करें, मुझसे नहीं। अरे सुनो तो। मुझे बात नहीं करनी अभी आपसे। खुदा हाफ़िज़। हेलो मोना, मैं तुम्हें थोड़ी देर तक कॉल करता हूँ। ही इज़ फाइन। ओके। यार तू क्यों खुद को बर्बाद करने पर तुला हुआ? मजीद बर्बाद होने की कोई कसर बाकी रह गई है क्या? बर्बादी तो मचा के आया तू उसके ऑफिस में। ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? राहिल शादी करना चाहता है नूर से। नूर भी यही चाहती है। तो क्या बकवास कर रहा है? बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देता है तू। कुछ बगैर सोचे समझे नहीं बोल रहा, और ना ही मुझे किसी किस्म की कोई गलतफहमी हुई है। बस औकात पता चल गई है मुझे उसकी। मुंह बंद कर अपना, मैं थप्पड़ मार दूंगा तुझे। अब समझ में आई तुझे मैं वहां हंगामा मचा के क्यों आया हूं, क्यों बर्बाद करना चाहता हूं सबको। सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही है कि चाहती है कि मैं उसे तलाक दे दूं। इसलिए अपने माँ बाप के घर चली गई है। सैफ, हम अपने अपने घरों से सिर्फ इसलिए निकाले गए थे कि एक नया घर बनाएंगे। अब जब सब कुछ सही हो रहा था, सारे हालात बदल रहे थे, सब कुछ सेट हो गया था, तो वापस क्यों नहीं आ रही वो? कोई तो वजह होगी ना। कोई भी वजह नहीं है, एटलीस्ट ये तो नहीं है। यही वजह है। अम्मा बिल्कुल ठीक कहती थी। मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती थी कि उसकी ख्वाहिशात पूरी हो सके, जो मैं नहीं कर सका। तो क्या बकवास कर रहा है? ये सब कुछ तुझे मारूफ ने बताया? मारूफ ने बताया नहीं है, दिखाया है, एक एक सबूत। और वो राही, उसने अपने मुंह से एतराफ किया यार। देख, कभी कभी नजर धोखा खा जाती है। जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ना करी जो आखिर में तेरे लिए पछतावा बने। आ ही रहा हूं यार। सैफ, मैं घर जाना चाह रहा हूं यार, रोकना मत मुझे। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए हर तकलीफ उठाने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। मेरे हाथ से खाओ, अच्छा लगेगा। खाओ ना। इंसान भी एक किताब की तरह ही है। दूसरे इंसानों में हम अपना अक्स तलाश करते हैं, और जिस शख्सियत में हमें अपने रंग ज्यादा नजर आते हैं, हमें उससे मोहब्बत हो जाती है।
क्या कहूं, क्या सोचूं, कैसे खुद को तसल्ली दूं नूर। मैं क्या कुछ सोचकर तुम्हें अपनी जिंदगी में लाया था। तुमने ये क्या किया? तुम्हारी मोहब्बत झूठी निकली। मैं एक झूठ की उंगली थामकर अपने घर से निकल आया था। अब होश आया तो मेरे हाथ में वो झूठ भी नहीं है। मैं बिल्कुल खाली हाथों से बैठा हूं। काश तुम देख सकती कि अब तो मेरे हाथों की लकीरों में तुम्हारा अक्स भी धुंधलाने लगा है। कहाँ लाकर मारा है तुमने मुझे नूर। क्या मैं तुम्हें कभी माफ कर सकूंगा? उस दिन तो बहाने से टाल दिया था, अब नहीं टालूंगी। तैयार रहिएगा कुर्बान साहब। जो मन में आता है करो रजिया। पहले कभी मेरी बात मानी है जो अब मानोगी? एक दफा मान के देख लिया ना मैंने आपकी बात। क्या अंजाम होता है आपकी बात मानने का, जानते हैं ना आप। मैं जानता हूं जो तुमने सोच लिया है अब तुम करके रहोगी। लेकिन एक बात याद रखना रजिया, सोफिया मेरी बेटी की तरह है। मैं कभी भी उससे नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। अल्लाह करे तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की समझ में कोई बात आ जाए तो शायद ये घर दोबारा से आबाद हो जाए। होगा, क्यों नहीं होगा। मैं अपने बेटे को ऐसे तो नहीं ना रखूंगी। दूसरी शादी की इतनी कौन सी जल्दी है तुम्हें? जाने दें, आप बस देखते जाएं। खुद खुलाकर नोटिस भेजेंगे वो लोग। हम क्यों गंदे हों? जिसने ये गंद घोला है वही रिहाई पा ले। हमारा क्या है, हम तो बेटे की दूसरी शादी कर देंगे। मैंने तो एक दो लड़कियां देख भी रखी हैं। काश कासिम भाई जाने में इतनी जल्दी ना करते तो मेरे लिए अपनी बहू को घर वापस लाना बहुत आसान हो जाता। तो फिर मान लेना कि ये कुदरत का फैसला है और अब छोड़ दे इस मौजू को। आमना, तुमने मेरी मोहब्बत, मेरी तरबियत सब पे पानी फेर दिया। जरा ख्याल नहीं आया तुम्हें? तरबियत का राग अलापना बंद करें अम्मी। कोई वालिदैन ये नहीं चाहते कि उनकी औलाद ऐसे करे। ना ही आप ये चाहती थी और ना ही सूफी के वालिदैन ये चाहते थे। भाई कसम से ये सब इस लड़के ने किए। इसने मुझे वर्गलाया था, कह रहा था अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगी तो ये मुझे किडनैप कर लेगा। ये तुम क्या कह रही हो? भाई मेरे यकीन करिए, झूठ बोल रही है। मैंने करो तुम। ये बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करें? पुलिस को बुलाएं या तुम्हारे घर वालों को? भाई आप पुलिस को बुला दें, अबू मुझे जान से मार देंगे। प्लीज ऐसा ना करें। बुलाऊंगा तो अब तेरे घर वालों को ही, इसके साथ तेरा निकाह भी पढ़वाऊंगा। पसंद है ना तुझे? शादी करना चाहता है ना इससे? क्या कह रहे हो नुमान? ठीक कह रहा है। इतनी बड़ी बात होने के बाद भी ये नहीं होगा तो कब होगा? आप लोग मेरा यकीन करें, मैंने कुछ गलत। बस बस, एक और लफ्ज नहीं।
निकल जाओ यहां से, कल अपने घर वालों को लेकर आओ। जाओ। तुम कमरे में जाओ अपने। आप ये सब कैसे कर सकते हैं? मेरी बेटी है ये। इसे कुदरत का इंसाफ समझो रजिया। अब तुम्हें यकीन आया कि वो तुम्हारी बहू को नहीं, तुम्हारी बेटी को मिलने आता था। जिंदगी बड़ी अजीब चीज है बेटा। वो सब कुछ हो जाता है जो सोचा भी नहीं होता, अगर वही बेहतर होता है, क्योंकि वो हमारे अल्लाह पाक ने हमारे लिए सोचा होता है। और यही बात समझने में हम लोगों को इतनी देर क्यों लग जाती है? तो तुम्हें अंदाजा हो गया कि देर हो रही है? मतलब खिज़र के पास क्यों नहीं जा रही हो? मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैंने खिज़र को भी कह दिया। क्यों बेटा? अरे जैसी भी हुई है, शादी हुई है तुम्हारी, शौहर है वो तुम्हारा, बेहतर यही है कि उसके पास जाकर रहो। सूफी भी तो है अम्मी, आप यही बात सूफी को क्यों नहीं समझाती? क्योंकि आपको उससे ज्यादा प्यार है इसलिए। बेटा जब बात बिगड़ जाए ना तो खामोश नहीं बैठना चाहिए, किसी एक को आगे बढ़कर संभालना ही पड़ता है। मेरी इद्दत के चंद दिन रह गए, फिर इसके ससुराल जाती हूँ रजिया से बात करने। कोई जरूरत नहीं अम्मी, इतनी गिरी पड़ी नहीं हूं मैं। नुमान ने मुझसे कौन सा राब्ता कर लिया? बेटा बात करने के अलावा और कोई हल नहीं है। अम्मी ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, कुछ भी करके सूफी का घर बचा लें, ना मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर सकूंगी। मेरी वजह से इसके किरदार पे इतनी उंगलियां उठी। इससे क्या फर्क पड़ता है? जिन्होंने उंगलियां उठानी थी उठा ली। अम्मी मैं खुला लूंगी। अल्लाह से खैर मांगो, अपने अपने घर में आबाद रहो। अब इसी में मेरी खुशी है बेटा, और तुम्हारे बाबा की रूह को भी सुकून मिलेगा। दोनों बेटियां अपनी घर लाके बिठा दी हैं और सारी जिंदगी मुझे शुमाइला के ताने देते रहे। आपके अल्लाह जन्नत नसीब करे भाई साहब भी और आप भी। मेरी शुमाइला जैसी भी थी ना, एक दफा घर से निकली दोबारा उसने शक्ल नहीं दिखाई, अपनी जिंदगी गुजार रही है। इसे कहते हैं तरबियत। क्या वो काशी अपने दोस्त के पास गया और मुझे बता के गया है। तौबा है भाई, किसी की बात करो, किसी की बात करो, अपनी औलाद को बीच में ले आते हैं। मेरी बात सुने, अपनी औलाद के सगे बने, उसके साथ बना के रखें। अब तो भाई साहब भी नहीं रहे, और ज्यादा मुझे तंग किया ना तो मैंने भी चले जाना है अपने भाइयों के पास और बैठे रहेंगे यहाँ पे आई आई करते हुए। जिंदगी बर्बाद करके रखती है। ओए मेरे खुदाया, सजा सब पैसों वाला बैग नहीं है अंदर।